नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ MSc BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझेंगे कि सबसे पहले जो पेपर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें बच्चों, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। और पूरे जो 360 मार्क का होता है इसका फुल मार्क्स जो होता है, मतलब कि इस क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, और टाइम कितना होता है, 2 आवर्स होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और प्रत्येक गलत पे 1 अंक क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। फिर जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों दोस्तों कि प्रवाल भित्तियाँ अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रवाल भित्तियाँ अधिकांशतः पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट उदाहरण क्या हो सकता है। तो आपका आंसर होगा, इसमें जो आंसर है बच्चों, एक मिनट, आंसर जो इसमें का आंसर जो होगा, तीसरा आंसर क्या होगा, सही होगा। विचलन और संबंधित तल का विस्तार दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किसका उद्भव भूमंडलीय वायुदाब और पवन पेटियों के मौसमी के स्थानांतरण के कारण होता है। तो भूमध्य सागरी होता है। कौन है, भूमध्य सागरी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलू कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जूलू जो है एक जनजाति है, क्या है, एक जनजाति है, जो कि कहाँ की जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कंटिनेंट में है, नीचे वाले पार्ट को दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है वो लानोस है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पर्वत निर्माण का भूशक्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये सिद्धांत दिया था कोबर। ठीक है, कौन दिया था, कोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वायु जनित भू आकृति संरचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट बी सेकंड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस रूपांतरण से कार्टाजाइट बनता है। तो कार्टाजाइट किससे बनता है, तो सैंड स्टोन जो होता है ना, सैंड स्टोन, ठीक है, बालू पत्थर के रूपांतरण से कार्टाजाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति नहीं है। तो आपका आंसर होगा अंत घाटी जो है, ब्लाइंड वैली, ये इसका स्थलाकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 समांतर वंशों की संबंधित है। तो आपका आंसर होगा बच्चों, कौन सा आंसर है, ग्राबेन जो है ना, ग्राबेन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ना है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि अंध भूपृष्ठ के मूल भूकंपी तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है, अपने आप में गलत है। और अंध भूपृष्ठ शैलों के औसत घनत्व तो ऊपरी भूपृष्ठ शैलों से अधिक होता है, ये अपने आप में सही है। पृथ्वी का वायु अभ्यंतर गलित अवस्था में, तो ये भी अपने आप में सही है, और ये अपने आप में क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार से हम देखें तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, अपने आप में सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, अपने आप में सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, अपने आप में 2 नहीं होगा जी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 कहाँ से होगा, जब दूसरा पहला सही था तो ये आपका कौन सा होगा, आपका दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सॉरी, ए वाला आंसर क्या होगा, अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहा है निम्नलिखित में, तो अब तो आंसर इसका तो देखिए बता, वलय ग्रह मतलब क्या होगा, रिंग प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नू नाटक किससे रचित होता है। तो देखिए नू नाटक जो होता है ग्लेशियर से रचित होता है। ठीक है, जो ग्लेशियर है, हिमनद है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ग्लेशियर, इसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसके मध्य में तापमंडल स्थित है। तो तापमंडल जो है दोस्तों वो किसके में स्थित है, तो आपका मध्य मंडल और ओजोन मंडल के बीच में है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, अपने आप में सही होगा। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं। तड़ित मेघ किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
तड़ित मेघ जो है कपासी वर्षा बादल कहते हैं, तो ये आपका सही होगा आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करते हैं तो ये भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी खिसक जाती है। किधर की तरफ खिसक जाती है? तो आंसर क्या, उत्तर की ओर खिसक जाती है। किधर की ओर खिसकती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 17 नंबर, कौन सी वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? देखिए, विच एयर प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहा जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। विच एयर प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड जो है, कौन सी वायु दाब पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? तो आपका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट जो होता है इसी को कहते हैं, अर्थात उपोष्ण उच्च पेटियां जो होती हैं इसी को हम कहते हैं। ऑप्शन 4 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमन ज्योग्राफी? तो इसको देने वाला कौन व्यक्ति था? तो अपने आप में देखिए जे ब्रूनेस था। ठीक है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका सही होगा जे ब्रूस था। ऑप्शन 2 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो टोंडा जनजाति, देखिए टोंडा एक जनजाति होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जुलू जनजाति पढ़ा के दक्षिण अफ्रीका का, उसी प्रकार से एक टोंडा जनजाति है जो मुख्यतः जो है वो पाया जाता है तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं की बात किया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि नॉट करेक्ट मैच्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, पहले इसमें छाटिए कि कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा सही है? तो कांगो बेसिन ग्रेनेटो अपने आप में सही है। ठीक है, ये भी सही है। और जो देखा जाए स्कैंडिनेविया जो है नार्डिक, ये भी अपने आप में क्या है? सही है। और साइबेरिया अल्पाइन ये अपने आप में क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन 3 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। ठीक है, जो गलत है वही सही होगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेट डीवी। ठीक है, डेस्टिनेटिव वे ऑफ लाइफ, मतलब विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपका वाइदल द लास ब्लास द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकेंड क्या होगा? अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने नगरीय केंद्रों की आंतरिक संरचना का संकेंद्रीय क्षेत्र जोन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए, इनमें से जो ऑप्शन आप 22 का यदि देखें तो ई बर्गिस जो था इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन पहला क्या होगा? अपने आप में सही होगा। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ठंडी धाराएं कौन कौन से हैं? तो इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा आंसर, ठीक है, तो देखिए कौन कौन ठंडी धाराएं हैं। तो अपने आप में देखिए ये भी ठंडी धाराएँ हैं, देखिए हम्बोल्ट धारा ये भी ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, और दूसरी है कि जो ओएसयू धारा ये भी एक ठंडी धारा है। इस प्रकार से आंसर 3 क्या होगा? अपने आप में क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगा द्वीप है? तो मूंगा द्वीप तो कोई भी बता सकता है, बरमूडा जो है मूंगा द्वीप है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार एक अलग द्वीप समूह है जो भारत का है, मॉरिशस एक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें आंसर इसका होगा बरमूडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित संसाधन कोटि में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सामान्य सुलभ कोटि का होता है। ऑप्शन 2 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं हम 26 की, देखिए उग्र 50 किसे संकेत करता है? उग्र 50 मतलब बोलते हैं ना फ्यूरियस 50 रेफर टू, किसको रेफर टू कर रहा है? तो ये आपका सही आंसर जो होगा 26 का वो ऑप्शन 4 होगा। जो पछुआ पौन नहीं होते हैं, वेस्टर्लीज जिसको बोला जाता है। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं 27, वेबर के सिद्धांत में उद्योग का स्थापना प्रमुखतः नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? तो 27 का जो आंसर होगा आपके द्वारा तो परिवहन लागत के द्वारा होता है। ऑप्शन 3 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं हम 28 दिया हुआ, देखिए मैच लिस्ट 1 दिया हुआ है, यहाँ चूज करना है। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर को क्या करिए? चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। थोड़ा मिलाइए, देखिए कौन सा सही होना चाहिए था। देखिए ओसाका जो है ना, ओसाका को हम बोलते हैं
ओसाका है मैनचेस्टर ऑफ जापान, जैसे हम अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसी प्रकार ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि किसके लिए फेमस है। तो आपका आंसर, सही आंसर जो होगा दोस्तों, तो ओसाका जो है, देखिए थोड़ा सा और नीचे कर लें इसको, थोड़ा सा पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सही दिख रहा है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ओसाका जो है किसके द्वारा है, तो ओसाका क्या है, वस्त्र के लिए है। और देखिए हेम्बरबर्ग जो है बेटा, तो जो हेम्बर्ग जो है वो किसके लिए, पोत के लिए, निर्माण के लिए, अपने आप में ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। डेट्रायड जो होता है, डेट्रायड जो है मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, और पीटर्सबर्ग जो है लोहा इस्पातन के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहला वाला कूट क्या होगा, सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे देखिए पहचानने का तरीका होता है, एक एक को मिलाइए पहले। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, तो आपका द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन थे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है, ये पूछा हुआ है बार बार, और ये पूछ सकता है इस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो होगा, आर्न हार्टशॉर्न जो हैं, ये इसके क्या हैं, लेखक हैं, किसके, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के, ठीक है दोस्तों। इसे आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कृषि अवस्थित का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कृषि अवस्थित का सिद्धांत दिए थे, कौन दिया था, तो वार्न थ्यूनेन दिए थे, कौन दिए थे, वार्न थ्यूनेन दिए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 दिया, सर्व ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1767 में हुई थी दोस्तों, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सर्व ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसे आगे भी क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए थोड़ा सा दिया हुआ रीजन, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और एक को दूसरे कारण आर के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई में बागाती कृषि अत्यधिक विकसित हैं, ये तो अपने आप में क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे समय तक यूरोपियों का शासक रहा, ये भी अपने आप में सही है, क्योंकि जब भी हम दिशा की बात करते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर क्या होता है, ये वेस्ट हो गया, ये क्या होता है, ईस्ट होता है। और बात कहाँ, दक्षिण पूर्वी की बात किया है, तो दक्षिण पूर्वी कौन हो गया भाई, दक्षिण और पूर्वी, ये वाला की बात चल रहा है, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहा है। तो आप एशिया का मैप देखिए, उसमें दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन पहला वाला क्या होगा, अपने आप में सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं हम 33 देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान से, ये पोत निर्माण केंद्र दिया है यूएसएस का, ठीक है, यूएसए का दिया है। सी बिल्डिंग सेंटर्स दिया हुआ है, स्टेट देखिए कौन कौन स्टेट में है, ठीक है। ह्यूस्टन दिया हुआ है, स्पैरोस पॉइंट दिया हुआ है, न्यू ऑरलियंस दिया हुआ है, कैम्पडन दिया हुआ है। तो इनमें से बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसकी बात का क्वेश्चन नंबर 33 का। तो देखिए ये तो अपने आप में सही है, पहला वाला अपने आप में सही है, दूसरा भी अपने आप में सही है, ए भी अपने आप में सही है, लेकिन कैम्पडन जो है फ्लोरिडा अपने आप में क्या है, गलत है। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन 4। अब इसमें देखते हैं थोड़ा से, अब नीचे करके थोड़ा देखेंगे इसको हम, तो इसमें क्या बोला है ऑप्शन, ठीक है, हाँ ए वाला है, ए वाला 4 वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये वाला गलत है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जनसंख्या पिरामिड का क्या चित्रित करता है, ठीक है। टेम्पोरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो होगा, और क्वेश्चन नंबर जो जनसंख्या के आयु लिंग की संरचना करता है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, निम्नलिखित नदियां में से कौन मुख्यतः भ्रंशन का परिणाम है, भ्रंशन, ठीक है, मेनली फॉल्टिंग जो होता है ना, और इनमें से कौन सा परिणाम है। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों, नर्मदा जो है ये भ्रंश की निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, सेकंड क्या होगा, सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 36 नंबर, निम्नलिखित सेल समूह में कौन पादक जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है। देखिए सर्वाधिक संपन्न जो है गुडवाना, कौन है, गुडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, प्रादेशिक विकास केंद्र के परिधि मॉडल को किसने विकसित किया था। तो दोस्तों इसको विकसित करने वाला व्यक्ति था कुक लिस्की था, ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला अपने आप में सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में राकी पर्वत, देखिए राकी पर्वत क्या है, रॉकीज पर्वत को पूर्वी ढाल पे बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं चिनूक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, चिनूक कहते हैं, आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का, 2017 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित विकासशील देशों में किसका शिशु मृत्यता दर निम्नतम है? तो किसका है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है, तो श्रीलंका का क्या है? कम है। ठीक है, लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो था श्रीलंका का क्या था? कम था 2017 के आंकड़ा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सतत विकास की संकल्पना निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों, एजेंडा 21 ये तो है नहीं, मूलभूत आवश्यकता उपगाम ये भी नहीं है। ठीक है, बर्टलैंड रिपोर्ट है, यही आंसर क्या होगा? अपने आप में सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 3 क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए वृद्धि ग्रोथ पोल थ्योरी जो था, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्टार करके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 41 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, ये पेराकाक्स जो थे इन्होंने इसका क्या किया था? प्रतिपादित किया था इन्होंने ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, प्रदर्शक भिन्न के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, अंश एवं हर एक ही इकाई में होते हैं, यह एक औसत अंक है, अंश धरातलीय दूरी व्यक्त करता है, हर मानचित्र पर दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर जो होगा अंश और हर एक ही इकाई में होते हैं, तो ऑप्शन पहला क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 43, वैश्विक ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा का अंश कितना है? ठीक है, 40, इन द ग्लोबल हीट बजट जो होता है, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर? तो कितना परसेंट है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है बेटा 20%। कितना है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का देखते हैं हम, 44 का जो होगा क्या है क्वेश्चन, थार्नवेट की जलवायु वर्गीकरण योजना में अर्ध शुष्क प्रकार का आर्द्र प्रदेश किस चिन्ह से इंगित होता है? किस चिन्ह से इंगित होता है? ठीक है दोस्तों, थार्नवेट की जलवायु जो है वर्गीकरण करते हैं जब हम हैं, तो उसको हम प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं? तो ये आपका आंसर डी द्वारा करते हैं। किसको द्वारा करते हैं? डी द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45, अमरावती नगर निम्नलिखित में किस नदी पे स्थित? अमरावती। ठीक है, तो अमरावती जो है किस नदी पे स्थित है? तो आपका आंसर, सही आंसर जो होगा दोस्तों, कृष्णा नदी पे क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी गर्म गैसीय अवस्था में पिघलती हुई अवस्था में परिवर्तित होकर ठंडी हुई होगी? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये आपका क्या, कौन सा प्री कैब्रियन जो होता है, यही इसी अवस्था में क्या होगी? ठंडी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य बलों से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, बाह्य बलों से नदी अपर्दन होगा। पहला आंसर क्या, ऑप्शन क्या, फर्स्ट क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फटाफट देखते हैं। तो निम्नलिखित तथ्य किस भूगोलवेता से संबंधित है? वे जर्मन थे, उनकी मृत्यु 1859 में हुई थी, उन्होंने कास्मास नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए कास्मोलॉजी जो होता है अपने आप में किसके रिलेटेड होता है? ब्रह्मांड से। ठीक है, तो इन देखिए किससे, किस भूगोलवेता से है? देखिए बहुत ही उनके बारे में पूरा दे दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन थे ये व्यक्ति, कौन था? तो ये व्यक्ति थे आपके हमबोल्ट थे। कौन थे? हमबोल्ट जर्मन थे, उनकी मृत्यु जो 1859 में हुई थी, उन्होंने कास्मास नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि कास्मास नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो हमबोल्ट ने लिखा था। ठीक, हमबोल्ट की मृत्यु कब हुआ था? 1859 में। इसे 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये पूछ सकता है हमबोल्ट जो थे वो कहाँ के थे? तो आंसर क्या है? जर्मन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तालचेर तो सबको पता है कि भैया तालचेर जो है अपना महानदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र किससे दर्शाया जाता है? संचयी बारंबारता हम कक्षा 10 में रहे हैं तो तब भी पढ़े होंगे। संचयी बारंबारता जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज द शो बाय वाट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बताओ? तोरण वक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 51 का, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री सीमा नहीं है? भाई किसकी नहीं है? तेलंगाना की नहीं है, कोई भी देख के बता सकता है, क्योंकि केरल का है ही, पश्चिम बंगाल का बे ऑफ बंगाल से है, ये अरब सागर से करता है, महाराष्ट्र हो गया, ये भी अरब सागर से। ठीक है, अरबियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही जो होगा तेलंगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करिए, चुनाव कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 52 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 तो अलमट्टी, तापी दिया है, इदुकी, रावी, रणजीत सागर, कृष्णा, उकईज या पेरियार दिया है। ठीक है, तो ये परियोजनाएं हैं, नदी हैं, कौन परियोजना किस नदी पे स्थित है इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो ये आपका पहला जो होगा बेटा, अलमट्टी जो था वो कृष्णा नदी पे कहाँ है दोस्तों, कृष्णा नदी पे कहाँ पे है, कृष्णा। इदुकी, देखिए इदुकी एक डैम भी है और इदुकी एक क्या है, नेशनल पार्क भी है। देखिए इदुकी है, ठीक है। तो ए वाला जो होगा आपका पेरियार जो है, पेरियार, ठीक है, नदी पे स्थित है। पेरियार एक डैम भी है, पेरियार एक क्या है, नेशनल पार्क भी है। देखिए रणजीत सागर जो है आपका, रणजीत सागर जो है रावी नदी पे है और उकई जो है ताप्ती नदी पे है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सबको पता है 4900 समथिंग है। ठीक है, कितना है दोस्तों, आपका बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा टच करता है। कौन किसके साथ सबसे अधिक सीमा टच करता है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा टच करता है अपना इंडिया। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश, क्या हो जाएगा आंसर, बांग्लादेश। निम्नलिखित में किसकी भारत से सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है। ठीक है, उच्चतम कहाँ पे है, मतलब बोला है कि द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मिज़ोरम में, कहाँ पे है दोस्तों, मिज़ोरम में सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, 55, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पे अवस्थित है, उड़ीसा तट पे। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, कौन है यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट में, तो आपका आंसर होगा जो पारादीप जो है अपने आप में उड़ीसा तट पे क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम लचीलापन होता है। ठीक है, उच्चतम जो मैक्सिमम हाईएस्ट एलास्टिसिटी जो होता है किस में अधिक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सड़क मार्ग में। कहाँ पे, सड़क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल को चिन्हित कीजिए। ठीक है, रानीगंज, माकूम, चंद्रपुर और झरिया। ठीक है, यहाँ पे इनमें अलग जो है माकूम क्या है अपने आप में अलग है, बाकी सब क्या है अपने आप में सब स्टील प्लांट है। रानीगंज, खेतड़ी, ये सब क्या है, सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसके अंतर्गत उसे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित व प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, तो गन्ना, क्या है दोस्तों, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित स्थानों पे कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है कहाँ है, जामनगर। कहाँ है भाई, जामनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एक को क्या करना है, अभिकथन, और एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनिए। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व बहुत उच्च है। पश्चिम बंगाल देश का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो ये ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों, तो पहला है कि देखिए दोनों सही है, लेकिन अपने ए की जो व्याख्या है क्या अपने आप में सही है और आर की व्याख्या अपने आप में क्या है, गलत है, हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, दूसरा क्या हो अपने आप में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारत के निम्नलिखित बाघ शरण स्थली रिजर्व में से कौन से मिजोरम में अवस्थित है। ठीक है, मिजोरम में कौन सा अवस्थित है, तो डम्फा है। क्या है भैया, डम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए चाय के लिए जो होता है सबसे बेस्ट जो होता है मिट्टी होता है कौन सा होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63, तो 63 में आपका होगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय के तीनों श्रेणियों से आर पार बहती है। देखो तीनों श्रेणियों से आर पार कौन कौन बहती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सतजल है। कौन है भाई, सतजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा,
ठीक है, संथाल एक जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ठीक है। 65 देखिए, 65 देखिए दिया हुआ है क्या, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए प्रदेश दिए गए तो सही उत्तर दीजिए। देखिए प्रदेश दिया, मृदा के प्रकार दिया है, कौन से प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन से मृदा पाई जाती है। तो आपका ये आंसर है। देखिए पहला जो है कर्नाटक में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, तो सही है, सबको पता है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। भगवान कट गया, लाल मिट्टी कर्नाटक में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो पाट पठार है उसमें लेटराइट पाया जाता है। मालवा के पठार में कौन से रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और उत्तरी सरकार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जिसको नदन सरकार बोला जाता है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचक्रवात की विशेषता है। तो प्रतिचक्रवात की जो विशेषता है तो आपका क्या है, नीचे उतरती हवाएं जो हैं प्रतिचक्रवात की विशेषता। ऑप्शन 3 क्या होगा, अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। राजहारा चंद्रपुर जो है, नोवामुड्डी सिंहभूमि, केमानगुड्डी भद्रावती, ठीक है, और गुरुम हिसानी क्योझर। तो अपने आप में ये वाला क्या है, सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन क्या होगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या होगा, संगमरमर। क्या है, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69, ठीक है। 69 दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका निर्माण भाषाई समरूपता के आधार पर नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर होगा इसमें सिक्किम। क्या है भाई, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो इसमें कौन सा भाई, तो आपका ये मचकुंद जो है एक संयुक्त है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सममंडल का भाग नहीं है, ठीक है। सममंडल का भाग इनमें से जो तापमंडल है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 70 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 72 में जो कुकी हिमाचल है ये अपने आप में क्या है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी भील राजस्थान, कदार केरल, राज्य उत्तराखंड ये अपने आप में सही है, लेकिन ये वाला क्या गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा, ठीक है, योजना आयोग था 2012 में था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, ठीक है, नीति आयोग में बदल दिया गया था। किसमें बदल दिया गया था, योजना आयोग था उसको किस में बदल दिया गया था दोस्तों, तो नीति आयोग में क्या कर दिया था, बदल दिया गया था, ठीक है। अब नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नीति आयोग के बारे में कुछ आपसे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो नीति आयोग जो पहले जो उसको प्लानिंग कमेटी कहा जाता है, योजना आयोग कहा जाता था, ये 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को बन के तैयार हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब डिप्टी चेयरमैन इसमें कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और सीईओ कौन है, अभिकांत दास हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या है, योजना आयोग द्वारा 2012 में स्वीकृति रुद्रसागर विकास योजना किस राज्य में आरंभ की गई थी। तो ये आपका आंसर क्या होगा, तो त्रिपुरा में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। 74 में मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी आधे भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो डॉल्फिन आवार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत निम्नतम है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो है अर्बन का, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू इट्स टोटल परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन का कितना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 76 दिया हुआ है, भारत के किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का अंकित किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा, नागालैंड। क्या होगा, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम उद्योग संबंध अवस्थित होता है किसके द्वारा। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, शक्ति के स्रोत के निकट। ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 78 का आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। निम्नांकित पत्तनों में से कौन लैगून पर विकसित किया गया है, लैगून पे विकसित किया गया है, ठीक है। तो आपका जो होगा आंसर क्या होगा, कोच्चि जो है, ठीक है, हाँ लैगून, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ठीक है, 79 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति सर्वाधिक होती है। तो देखिए सर्वाधिक कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध के शरद आनंद में क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
संतुलित प्रादेशिक विकास का मुख्य लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? तो मुख्य लक्ष्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था ये वाला, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा दोस्तों, आंसर जो तीसरा अल्फ्रेड वेबर था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, ये भी अपने आप में क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो होगा दोस्तों, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जिस नियोजन में योजना का निर्माण कार्यान्वयन एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द प्लानिंग इन विच द वन सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, फार्मुलेट्स एंड एक्सिक्यूट्स द प्लान इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं आदेशात्मक नियोजन कहते हैं इसको, ठीक है, इम्परेटिव प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन देखिए, तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिलिका प्रधान उज्र है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक डायटम जो है, ठीक है, ये सिलिका प्रधान उज्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 जो दिया हुआ, क्या दिया स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ते हैं 84 का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आर्थिक विकास के कारण पर्यावरणीय लक्षण होता है, संरक्षण के अभिप्राय संसाधन का अनुकूल उपयोग होता है, तो इसका आंसर आपका होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर होगा दोस्तों, दूसरा आंसर क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा एल नीनो द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? अरे यार पेरू धारा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखते देखते ये आंसर बताओ इसको भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का उसके कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व प्रकार प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन का सही आंसर जो होगा दोस्तों, इकाई घनत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 का आंसर ये होगा। 87 देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 87, कारागंडा बेसिन किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कारागंडा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है, तो महान हिमालय का जो क्रोड किससे निर्मित है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आर्कियन सेलो द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनसंख्या वितरण हेतु जनसंख्या विभव प्रतिपादन का सुझाव दिया? देखिए ये भी वैज्ञानिक का नाम जरूर पूछता है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बार बार, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, JQ स्टीवर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाद अबंध उद्योग के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जो होगा क्या है भैया? बाजार है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, एक लंबी अवधि में जनसंख्या वृद्धि के क्रमिक परिवर्तन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? थोड़ा आप बताएंगे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जनांकीय संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो सबसे पहले कौन प्रयास किया था दोस्तों? तो सबसे पहले AJ हर्बर्टसन ने किया था। ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्थान कार्य लोक का सूत्र दिया? स्थान फिर कार्य लोक का, स्थान कार्य और लोक का सूत्र दिया था, तो कौन दिया था दोस्तों? टाइटिगेडेस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय समूह नहीं हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपके सामने है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ मैच करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 में सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए वन दिया है, वृक्ष दिया है, कौन वन में कौन वृक्ष पाए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, मानसूनी वन जो होता है वो सागवान और साल में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला का तीसरा हो गया, सिंपल सी बात। और जो बी का हुआ, बी का आपका क्या होगा? महोगनी और रजबड़ होगा, तो तीसरा हो गया और चौथा हो गया। और जो सी का ऑप्शन होगा, सी का पहला होगा और इसका क्या होगा? दूसरा होगा। ये ऑप्शन 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक 2015 में, 2015 को देखते हुए द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, ठीक है, 2015 से, ठीक है। तो कौन हो सकता है? तो चीन है। क्या है भैया? चीन है। कौन है भाई? चीन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन LNG, ठीक है, LNG का सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है, एक्सपोर्टर सबसे बड़ा जो है कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों?
97 का, तो आंसर होगा कहाँ गया भाई, कतर। कतर क्या है, कतर है, ठीक है, क्या है कतर। नेक्स्ट 98 देखिए, मानव प्रदेशों की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, तो ह्यूमन रीजन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कौन दिया था भैया, 98 का कौन दिया था, तो एस.जे. फेल्योर ने दिया था। ऑप्शन दूसरा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मसाई ट्राइब जो है, ठीक है, मसाई जनजाति कहाँ पे है भाई, मसाई जनजाति जो है, मसाई जनजाति बोला है पारंपरिक तौर पे मसाई जनजाति है क्या है, तो पशुपालक कृषक है, ठीक है। नेक्स्ट, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रैंड ड्रैकन उच्च मार्ग गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरता है आपका, कहाँ से गुजरता है दोस्तों, तो हैदराबाद से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फटाफट बताइए जोश के साथ, ठीक है। 111, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग निम्नतम है, ठीक है। मतलब क्या है, परसेंटेज शेयर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरिया में लोवेस्ट किस स्टेट में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो केरला में क्या है, सबसे कम है, ठीक है। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग निम्नतम है, तो केरला हुआ। क्या हुआ आंसर दोस्तों, तो केरला हुआ, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, 102 का 102, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंगोल सांस्कृतिक परिमंडल का केंद्र था, तो कौन था, काराकोरम था। कौन था भाई, काराकोरम था। नेक्स्ट आंसर 103 का बता, देखिए कथन दिया, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को काराडार के रूप में व्यक्त किया गया। नीचे दिए गए कुटन में से सही से उत्तर चुनिए। नियोजन प्रदेशों के त्रिस्तरीय पदानुक्रम को प्रायः मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 103। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा, 3 क्या होगा, अपने आप में से ए सत्य है और आर क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104, भारत में राज्यों का स्वातंत्रोत्तर पुनर्गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों, तो किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, कौन रचे हैं इस पुस्तक को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, T.W. फ्रीमैन है। चौथा आंसर क्या होगा, अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 दिया हुआ है आपके सामने कि जापान के विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है दोस्तों कि उसके पास उच्च तकनीकी की क्या है, क्षमता है। तो ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से 107, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मेसोजोइक ज्वालामुखी क्रिया से संबंध करती है, मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक, ठीक है। वैल्केनोसिटी इन द इंडिया में जो है वो क्या है भाई दोस्तों, राजमहल पहाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट 108 में बताइए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभावनावाद पद का प्रयोग किया, जी ठेतम होगा। क्या होगा, ऑप्शन 4 क्या होगा, अपने आप में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 2070 तक। कब तक, 2070 तक। देखिए 110, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए ध्यान से, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ गया दोस्तों, ठीक है। कुछ लगता है लिखने में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधे 15 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कुल का सही उत्तर है। तो पहले देखिए राज्य दिया हुआ, परमाणु शक्ति संयंत्र दिया हुआ, कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो होगा, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ए आपका देखिए पहला हुआ कि गुजरात में जो है आपका काकरपारा है, ठीक है, और महाराष्ट्र में जो है तारापुर, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नरौरा हो गया, और राजस्थान का रावत भट्टा। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, अपने आप में सही आंसर होगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, तीसरा अपने आप में क्या होगा, सही। ये वाला आंसर क्या होगा, अपने आप में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है 10 यहाँ पे दे दिया है, और थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था। स्थापित संचित कोयला निधि की दृष्टि से भारत के उच्चस्थ राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर क्या होगा, सही जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से,
जीटी तिवारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुटु गंगा के मैदान की जलवायु को दर्शाता है? तो आपका आंसर जो होगा, आंसर 3 जो होगा CAU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीर घाटी के महीन घाट से निर्मित समतल सतयुक्त सोपान की दृष्टि से कौन सा पद का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा करेवा। क्या होगा नेक्स्ट? करेवा होगा। भारत में कोयले का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन सा सेल तंत्र है? तो 13 का क्या होगा? गोंडवाना है। क्या है दोस्तों? गोंडवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 में दिया हुआ है क्वेश्चन 114 का देखिए, विच ऑन द फॉलोइंग करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशियंस। ठीक है, इंडियन ओशियन से बिलोंग कौन नहीं करता है? तो वेंगुला करंट नहीं करता है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व में पौधे कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है? तो कौन माना जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117 निम्नलिखित सेल समूह में से कौन सा पादप जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है? तो सर्वाधिक संपन्न कौन है दोस्तों? तो 117 का आपका होगा आंसर कि गोंडवाना है। कौन है भाई? गोंडवाना है। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित में से कौन सा किसको नगरीय वक्र में त्वरित अवस्था माना जाता है? तो आपका आंसर होगा 118 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, द्वितीय। क्या होगा दोस्तों? द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 119 देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 जो है, एक कथन दिया हुआ है। इस कथन को 2 कथन दिए गए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता है, अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर जो होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120। ये आपका कुछ, भारत में निम्नलिखित में से औद्योगिक प्रदेश में धातु उद्योग की प्रधानता पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्या करें? शेयर करें। ऐसे ही हम और भी वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। धन्यवाद।